हेलो स्टूडेंट, आप सबका कौटिल्य लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी शैशवावस्था में बालक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं। पहली विशेषता जो है शारीरिक विकास में तीव्रता। बालक में के शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, यानी तेजी से शारीरिक विकास बालक का होता है। दूसरी, मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो भी तीव्र गति से होता है, उसमें भी तेजी होती है। इसलिए मानसिक विकास और बेहतर हो उसके लिए वो साधन बालक को उपलब्ध कराने चाहिए। सीखने की तीव्रता। बालक बहुत तेजी से इस अवस्था में सीखता है। शैशवावस्था में बालक तीव्र गति से सीखता है। परनिर्भरता। परनिर्भरता ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी विशेषता है, यानी वो दूसरे पे निर्भर होता है। माँ पे, पिता पे, दादा पे, दादी पे, घर के सदस्यों पे निर्भर होता है। जो उसकी दैनिक क्रियाएं हैं उसके लिए वह घर के सदस्यों पर निर्भर होता है। तो क्वेश्चन उठाता है कि किस अवस्था में बालक पर निर्भर होता है। तो यह शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है, यानी अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। आत्म प्रेम की भावना, यानी इस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम पाया जाता है। वो अपने से बहुत प्रेम करता है, अपनी अंगुलियों को चूसता रहता है, पैरों को चूसता रहता है, कोई भी चीजें मिलती है मुंह में डाल लेता है, और कुछ भी चीजें हैं तो उसे अपना मानता है। यानी वो अपने से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है बालक में। कल्पना की सजीवता। इस अवस्था में बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। वह सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाता है और कल्पना में रहता है, और उस भावना के लिए भी, कल्पना की भावना को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के द्वारा उसे सही किया जा सकता है। और बालक सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में क्या सही है क्या गलत है इसका अंतर बालक नहीं कर पाता है। नैतिकता का अभाव, यानी शैशवावस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, यानी क्या सही है क्या गलत है, समाज के लिए, घर के लिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी एक्टिविटी करनी चाहिए, इसका उसे ज्ञान नहीं होता और वह अनैतिक होता है इस अवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह कई बार परीक्षा में आ चुका है कि नैतिकता का अभाव बालक में किस अवस्था में पाया जाता है। तो नैतिकता का अभाव बालक में शैशवावस्था में पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अगला है मूल प्रवृत्ति पे आधारित व्यवहार, यानी बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है, यानी उसे नेचुरल उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या चीजें हैं, उसी पे आधारित वो व्यवहार करता है। तो उसका व्यवहार किस पे आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। संवेग का प्रदर्शित होना, संवेग इमोशंस को प्रदर्शित करता रहता है। जो अच्छा लगेगा उसे देख के प्रसन्न हो जाता है, जो उसे अच्छा लगा उसे वो ले लेता है, और जो उसे अच्छा नहीं लगता उसे वो दुखी हो जाता है। तो इस तरह उसमें वो तमाम संवेग पाए जाते हैं जिन्हें वो प्रदर्शित करता रहता है। काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति भी बालक में पाई जाती है। फ्रायड कहते हैं, मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति भी पाया जाता है। जैसे अपनी माता का स्तनपान करता है, यौनांगों पर हाथ रखने लगता है। तो ये सब चीजें शैशवावस्था के बालक में पाई जाती हैं। अगला जो है दोहरा
बात को बार बार दोहराना। तो शैशवावस्था में बालक में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह किसी भी शब्द को बार बार दोहराता है। जिज्ञासा की अधिकता, बहुत जिज्ञासु होता है बालक। शैशवावस्था का बालक बड़ा ही जिज्ञासु होता है, उसमें जिज्ञासा की भावना होती है। जैसे मान लीजिए एक 3 साल का बालक है, 4 साल का बालक है, अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ, पिता के साथ कहीं बाहर गया तो जो भी चीजें देखता है वो पूछता है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, दीदी ये क्या है। इस तरह वो चीजों को पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है तो लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में, अनुकरण करने की आदत, यानी बालक सीखता बहुत अनुकरण करके, दूसरों को देखकर, दूसरे के क्रियाकलापों को देखकर सीखता है, सीखने लगता है। दूसरे की कोई भी चीजें देखता है, उसे उसकी वो नकल कर लेता है। ये सब चीजें बालक में पाई जाती है। सामाजिक भावना का विकास भी हो जाता है, होने लगता है इस अवस्था में, क्योंकि अब घर से छोड़ के अब धीरे धीरे बालक का आस पड़ोस भी जाने लगता है, तो उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होने लगती है। अब लोग हम आ जाते हैं शिक्षा, यानी शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए बालक के लिए। तो बालक के लिए सबसे जरूरी है एक बेहतर वातावरण। बालक के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, घर का, समाज का, आसपास का। बुरा वातावरण रहेगा तो बालक वो सब चीजें सीख लेगा, इसलिए बालक के लिए एक अच्छा सा वातावरण दिया जाना चाहिए। शिशु के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो घर के बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, जो अन्य सदस्य, उनको अब उस शिशु के साथ खूब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरी चीजें वो सीखने लगेगा। वास्तविकता का ज्ञान, बालक में वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तो वास्तविकता का ज्ञान कराना भी जरूरी है इसमें, यानी क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है, उसका ज्ञान बालक को कराया जाना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है बालक, बहुत प्रश्न करता है, तो उसके प्रश्नों का उत्तर माता पिता और घर परिवार के लोगों द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी उसकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। जब उसकी जिज्ञासा संतुष्ट होगी तो उसमें और प्रश्न करने की और चीजों को जानने की भावना बढ़ेगी, इसलिए बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए, क्योंकि बालक पर निर्भर होता है तो धीरे धीरे घर के सदस्यों को छोटी छोटी चीजों के माध्यम से उसे कार्यों के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, कि जैसे वो अपने पानी ले ले, खाना खा ले अपने हाथों से, इस तरह की चीजों के द्वारा छोटी छोटी चीजों स्वयं करना और सीख जाए। उसके अंदर के गुणों को विकसित करना, बालकों में कुछ विशेष स्पेशल गुण अंदर होते हैं, तो उस अंतर्निहित गुणों को बाहर भी निकालने का प्रयास करना चाहिए कि बालक में क्या गुण है। वो नृत्य करने में बेहतर गुण है उसमें, कि कोई गाना गाने में, संगीत में, या लेखनी में, या खेल में, जो भी उसके अंदर वो नेचुरल गुण है उसे बाहर निकालना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए। आत्म प्रदर्शन के अवसर, उसे कुछ बनाना के अवसर देना चाहिए, आत्म प्रदर्शन के अवसर देना चाहिए, यानी उसके अंदर जो चीजें हैं उसे प्रदर्शित करने का भी अवसर माता पिता द्वारा दिया जाना चाहिए, घर के परिवार द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे बालक में अपनी बातों को रखने की एक भावना बढ़ने लगे और वो अपने विचारों को भी दूसरे के सामने प्रस्तुत करने में हिचके न। मानसिक क्रियाओं के लिए अवसर, चूंकि इस अवस्था में मानसिक विकास तेजी से होता है तो ऐसे तमाम पजल्स देने चाहिए खेलने के लिए, जिससे बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से हो। खेल के द्वारा शिक्षा, यानी बालक को खेल खेल के द्वारा सिखाना
सिखाना चाहिए, क्योंकि बालक का एक प्रवृत्ति होती है खेलना, नेचुरल चीजें होती हैं खेलना। तो बालक की जो प्रवृत्ति होती है खेलने की, कूदने की, उछलने की, तो उसी के द्वारा बालक को सिखाना चाहिए। कहानियों के द्वारा शिक्षा, तो कहानियों के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। कहानियाँ अच्छी लगती हैं बच्चों को, तो उन कहानियों के द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। चित्रों के द्वारा, विभिन्न चित्रों के का उपयोग करके सिखा सकते हैं, विभिन्न मॉडल का उपयोग करके सिखा सकते हैं, क्योंकि चित्र और मॉडल जो चीजें हैं ये बालक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इन्हें इन चित्रों के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा सिखाना चाहिए। अच्छी आदत के निर्माण के लिए बालक में एक अच्छी आदत हो, उसकी दिनचर्या बेहतर हो, इन सब आदतों के निर्माण के लिए भी उसे सिखाना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्ति है यानी मूल गुण है उसको भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे निकल के आए, जिससे वो बेहतर नागरिक बन सके। उसके अंदर जो विशेष क्वालिटीज है उसे भी बाहर करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शैशवावस्था में जो बालक की विशेषताएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन उसकी विशेषताओं को बेहतर लाने के लिए बाल मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। आज के समय में देखेंगे तो स्मार्टफोन हुआ या कंप्यूटर हुए या सोशल मीडिया, इनका भी उपयोग बच्चों के बेहतर विकास के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर हम आपसे अगले दिन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।